ठीक ठीक एकदम सही हो, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम जो है ये पूरा डिटेल दिया हुआ है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.4 नंबर सिस्टम क्लास 9th मैथमेटिक्स, राइट। तो इसका जो है 1.3 हमारा हो गया है चैप्टर। अब जो है 1.4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल और उससे पहले एक कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ, और उसी के बिहाफ पे 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत ही इजीली आप कर लेंगे, है ना। तो देखिए ये नंबर लाइन मैंने कुछ बनाए हुए हैं 0 1 2, आगे मैं नहीं बना रहा है ना। अब अगर देखो मुझे जो है बोला जाए कि 1.5 लिखिए, ठीक है बेटा, तो मैं कहाँ पे लिखूँगा 1.5? यहीं पे होगा ना, यस, यहाँ पे जो है 1.5 आ जाएगा, ठीक। लेकिन अगर बोला जाए कि नहीं 1.55 लिखिए, तो सोचिए ज़रा इसके बारे में, वीडियो पॉज करके थोड़ी देर सोचिए कि 1.5 तो यहाँ पे आ गया, लेकिन 1.55 अगर आ गया तो आप इसको कहाँ पे लिखोगे? तो मैं एक काम करता हूँ कि देखो यहाँ से यहाँ जो नंबर सिस्टम होगा, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि देखो ये 1.5 का मतलब क्या हुआ कि ये जो है यहाँ से यहाँ 10 हिस्से में डिवाइड है। मान लो 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, ये 5 हिस्सा, 6 7 8 9 और 10। ये 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड 2.0। 2.0 का मतलब क्या होता है? 2.0 मतलब 2, ठीक है ना। अब मुझे ये बोला जाए कि 1.55 आप लिखिए, तो देखो मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट भी कर देता हूँ कि यहाँ पे जो होगा ये क्या हो जाएगा 1.5, ये क्या था 1.6, यानी ये दो पॉइंट को मैं 1.55 लिखने के लिए यूज़ करूँगा। ये पॉइंट देखो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 7 8 9 एंड 2। अब 1.55 कहाँ पे होगा? तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा ना। क्यों? ये 1.55 1.5 से क्या है, बड़ा है, लेकिन 1.6 से क्या है, छोटा है। मतलब ये 1.5 से आगे होगा और 1.6 से इस तरफ होगा, बीच में होगा। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये जो चीज़ को नंबर लाइन पे लेने के लिए, है ना, समझाने के लिए, इस छोटे से चीज़ को मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। क्यों बड़ा कर दिया? देखो इन दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे ना बेटा, तो अगर इनफाइनाइट नंबर होंगे तो फिर इन दो पॉइंट के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो मैं इसी को पकड़ के क्या कर दिया, मैंने स्ट्रेच कर दिया। अब इसके अंदर की चीज़ें मुझे जो बहुत छोटी छोटी होंगी वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी बड़ी दिखने लगेंगी। जैसे आप मोबाइल पे कोई छोटी चीज़ देखते हो तो आप उसको ऐसे पकड़ के क्या करते हो, उंगली से ऐसे जूम कर देते हो ना, छोटी चीज़ क्या हो जाती है, बड़ी दिखने लगती है, उसमें छोटे छोटे वर्ड्स बड़े दिखने लगते हैं। वही मैं काम करूँगा, इसको पकड़ के खींचूंगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे और ये वाला पॉइंट यहाँ पे, यानी मैं बोलूँगा ये मेरा 1.5 हो गया और ये मेरा 1.6 हो गया। मुझे क्या करना है, 1.55 लिखना है। तो अगेन मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। देखिए कैसे, ये 1.5 का मतलब 1.50 और 1.6 का मतलब 1.60 हो सकता है ना, 1.600 1.500, जितना जीरो लगा सकता हूँ। तो अब मैं इसको देखो यहाँ से यहाँ के बीच में कितने गैप है, 10। अगर मैं यहाँ पे 500 कर दूँ, यहाँ पे 600 कर दूँ, तो कितना गैप बनाना पड़ेगा, 100 100 1.501 1.502, इस तरह से 100 गैप बनाना पड़ेगा। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो 10 गैप, और अगर इसको भी निकाल दिया, इसको भी मैंने निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक गैप जो है ये। तो अगर 10 गैप करना है तो मुझे 50 से 60 के बीच में लेना पड़ेगा। 100 गैप करना है तो 500 से 600, 1000 करना है तो 5000 से 6000 के बीच में। बात तो वही होगी, नंबर कोई चेंज थोड़ी ना हो रहा है। तो चलो मैं इसको करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। थोड़ा सा ना ये डिस्टेंस आगे पीछे हो सकता है इसमें, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि ये मेरा 1.51, ये मेरा 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 एंड ये क्या हो गया, 159 और 160 1.6। तो मेरा 1.5 कहाँ पे आया, जो मुझे टारगेटेड था 1.55 यहाँ पे आया ना। अब देखो इसी दो पॉइंट को, तो इसको पकड़ के और इसको पकड़ के मैंने ऐसा खींच दिया, ये तो ये दोनों ऐसा हो गए। तो ये जो पॉइंट निकला है इसी के अंदर से निकला है ना। अब फिर से आपको बोल दिया जाए कि ठीक है आप ये निकालिए,
अब बताइए अब क्या करेंगे। तो ठीक है, अब आप सोचिए कि ये दोनों पॉइंट्स, ये जो है 1.55 किसके किसके दो नंबरों के बीच में होगा। तो ये देखो सिंपली ये 1.55 और 1.56 के बीच में होगा। इससे जो है ना बड़ा होगा, लेकिन इससे क्या होगा, छोटा होगा। साफ साफ दिख रहा है ना, इससे छोटा होगा। तो अब मैं इन्हीं दो पॉइंट के बीच में नंबर निकालने, तो अब इसको क्या करूंगा, इसको पकड़ के ऐसे कर दूंगा। तो ये 1.55 वाला कहाँ पे आ जाएगा, 1.55 यहाँ पे आ जाएगा, और 1.56 यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि मुझे क्या निकालना है, 1.555 निकालना है। तो मैं अब इसके कितने टुकड़े कर लूँ बेटा, देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ 10 टुकड़े कर लेता हूँ, ये 10 टुकड़े 555 से लेके 560 कितने टुकड़े, बीच में कितना गैप हुआ, 10 का गैप हुआ। चलो 10 गैप बना लेते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 5, ये 6 7 8, इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 9 और यहाँ पे ये 10 ऐसा हो गया। अब मैं इसको ज़रा डिनोट कर देता हूँ। तो ये मेरा 1.551 होगा कि नहीं होगा, यस होगा। ये वाला ये कितना हो जाएगा 1.552, राइट। ये कितना हो जाएगा 1.553, ये वाला 1.554, 1.555 जो मुझे चाहिए था मिला। ये कितना हो जाएगा 1.556, 1.557, अगेन ये वाला 1.558 और ये 1.559 और ये क्या हो जाएगा 1, है ना 100, 550 और 560 ये। तो देखिए ये सारा आ गया 550, 551 यानी 1.550, 1.551, 552, 553, 554, 555 ये पार्ट जो है ये हमारा जो हमको चाहिए था वो मिला। अच्छा ये पूरा ये पैटर्न समझ में आ रहा है आपको, ओके। फिर यहाँ पे 5 बढ़ा दिया जाए तो आप क्या करोगे, अब सोचो ये किसके किसके बीच में, साफ साफ दिख रहा है कि ये 1.55 से तो ये बड़ा होगा, इसमें 4 5 है और इसमें 3 5, लेकिन इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे 6 आ गया, इससे छोटा होगा, तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा ना बेटा। तो इन दोनों के जब बीच में होगा तो मैं फिर से एक नंबर लाइन बना लेता हूँ ऐसा, ये मेरा नंबर लाइन बन गया, ये यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा बताइए, सिंपल सी बात है कि इसको फिर से पकड़ के मैं ऐसे खींच दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1.555 और यहाँ पे 1.560 ऐसा आएगा ना। चलो ये थोड़ा सा 1.560 ये ऐसा आ गया। अब देख लो ये जो है ना, इसमें मुझे कितने टुकड़े करने चाहिए, मुझे जो है 10 टुकड़े करने चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक 0 बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, और एक 0 मैं जो है सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया था, 556 हो गया ना, ये जो है 556। देखो इसको जो है मैंने यहाँ ले लिया और इसको जो है यहाँ ले लिया। अब इसके बीच में 10 टुकड़े करने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मैं अगले डिजिट पे चला गया। तो 556, तो इधर भी एक 0 बढ़ा देता हूँ। तो ये क्या हो गया, डेसिमल को छोड़ दो, 5550, 5560, तो 5551, 5552, 5553। तो चलो मैं इसको 10 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर आगे ले लेता हूँ यहाँ पे ये 10 टुकड़े हो गए। ठीक है, थोड़ा सा आप लाइन वाइन टेढ़ा जा रहा है, ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छा नहीं है। 10 टुकड़े हो गए, ये क्या होगा बताओ। चलो इसको लिख देता हूँ 1.5551 होगा ना बेटा, 0 के बाद 1, ये क्या होगा 1.5552, 1.5553, ठीक है 3, फिर 1.5554, 1.5555, यही तो हमें चाहिए था, समझ आया कुछ, यस। ये क्या हो जाएगा 1.5556, 1.5557, 1.5558, 1.559, ये 9 हो जाएगा हमारा। और ये क्या हो जाएगा 5559, 5560। अब मुझे बताओ, लास्ट है ना, फिर से यहाँ पे 5 कर दूंगा, क्या करोगे, फिर से इसको देखोगे कहाँ कहाँ के। तो मेरा जो मेरा अपना जो टारगेट था वो ये था, यानी इससे बड़ा होगा, लेकिन इससे क्या होगा, छोटा होगा। देख लो ये नंबर देख लो आप, है ना,
1.555, लेकिन ये 1.5555 5 बार हो गया, तो इससे तो बड़ा होगा, लेकिन ये 1.5556 से क्या होगा, छोटा होगा, इसके बीच में होगा। फिर इसको पकड़ूंगा और वही प्रोसीजर में दोहराते जाऊंगा, है ना, तो ये आ जाएगा। फिर बोला जाएगा अच्छा इसको बताइए, फिर क्या करूंगा, वही करते जाऊंगा। फिर बोलेगा ऐसे करते जाइए, तो फिर मैं सबको छोड़ ये हटाता हूँ और बोलता हूँ 1.55 पे बार बताइए कहाँ पे होगा जी। तो आप ये इन्फिनिट टाइम जाता है ना बेटा, तो आप क्या करते रहोगे, इन्फिनिट टाइम, यानी बूढ़े हो जाओगे। फिर आपके अगली जनरेशन आएगी, वो भी यही काम करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी, लेकिन आप एक्चुअल में पहुंच पाओगे क्या? अगर इस लॉजिक से चले हम, तो 1.5 पे बार असल में कहाँ है? चाहे जितना जूम करते रहो ज़िंदगी भर क़यामत तक, क्या आप इस मेथड से पहुंच पाओगे ओरिजिनल जगह पे? नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ये 5 कभी ख़त्म नहीं होने वाला है ना। तो इसको हम कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं? तो उसके लिए हम जो है इसको किस चीज़ में बदल लेंगे, इसको डेसिमल में बदल लेंगे, सॉरी डेसिमल नहीं, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, है ना। जब फ्रैक्शन में बदल लेंगे, अच्छा मान लो इसको मैं फ्रैक्शन में बदल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 15/90 हो जाएगा समथिंग। चलो मैं ऐसे देख 1.5 पे बार इसको मैं x मान लेता हूँ, है ना, और ये हो जाएगा 10 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 15.5 इज इक्वल टू 10x, ऐसा ठीक है बेटा। तो अब इसमें से इसको मैं ऐसा घटा सकता हूँ, है ना, ये ऐसा हो गया, इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ पे 9x आ गया, और इसमें से ये चला जाएगा तो इसमें से ये गया और ये 14, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या आया, 14/9, यस, ये x इज इक्वल टू 14/9, और 14/9 का मतलब क्या हुआ, 1 होल 5/9, यानी 1 + 5/9, ठीक है। तो अब नंबर लाइन पे मैं बहुत आसानी से दिखा दूंगा इसको, बहुत आसानी से। कैसे भाई, 1 होल यहाँ तो पूरा होगा, फिर आगे क्या है 5/9, यानी यहाँ से यहाँ तक मैं कितने टुकड़े करूँगा बताइए, 9 टुकड़े करूँगा, उसमें से कितना ले लूँगा 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी नहीं बन पाया, 8 9, ठीक है। उसमें से मैं कितना ले लूँगा 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कुछ आ जाएगा हमारा, ये बीचों बीच ये। तो अंदर में अब सही पहुंच गया, लेकिन अगर इस मेथड से करते जाऊंगा तो मैं कभी इनफाइनाइट टाइम्स तक करते रह जाऊं, लेकिन नहीं पहुंच सकता हूं, ठीक है ना। तो ये चूंकि रेशनल नंबर है, हमने कर लिया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तब तो हो ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा √3 आ जाता है, तो उसको हम अलग मेथड से समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए ना। तो अब यही चीज़ आपके क्वेश्चन में भी है, बिल्कुल यही चीज़ है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। पहला जो है एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आप लोगों के लिए, तो मैं चाहता हूं कि चलो आपका एग्ज़ाम्पल मैं विजुलाइज करा दूं, है ना। तो मैं एक फिर से नया नंबर लाइन बना लेता हूं। ओके, नया नंबर लाइन में बना लेता हूं। ठीक है, तो अगला जो है आपको जो विजुलाइज कराना है नंबर लाइन पे, वो 5.37 पे बार, ये नंबर को आपको विजुलाइज कराना है। तो चलिए मैं एक नंबर लाइन बड़ा सा बना लेता हूँ, ठीक है बेटा। ये नंबर लाइन हो गया हमारा। मान लो यहाँ पे 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। 5.3, चलो आगे बढ़ा लेते हैं इसको। यहाँ पे 6, यहाँ पे मान लीजिए 7, है ना, ठीक है। तो ये नंबर जो है 5 से बड़ा है, लेकिन 6 से क्या है, छोटा है, तो इसी के तो बीच में होगा ना, समझ आ रहा है। तो 5.37, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5.377777 कटेगा कभी। तो सबसे पहले मैं किसको मार्किंग लेने की कोशिश करूं, इसको, उसी तरीके से करना है ना। मैं फिर उसको फ्रैक्शन में बदल के भी दिखा दूंगा, लेकिन पहला तरीका हमारा क्या करना है, वही मैग्नीफाई करते जाना है ना, मैग्नीफाई यानी बड़ा करते जाना है। तो चलिए 5.37 पहले ले लेते हैं। तो 5.37 का मतलब क्या हुआ, इसको मुझे कितने हिस्से में डिवाइड कर लेना चाहिए, इसको मुझे देखो 100 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा ना, जो कि मेरे लिए काफ़ी टफ है। लेकिन चलो मैं पहले 10 हिस्से में डिवाइड करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, है ना, 8 9 और 10, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ 6, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ और इसको बोलता हूँ 7, ठीक है। ये 10 हिस्से में डिवाइड हो गया। तो ये जो है किसके किसके बीच में है, सिर्फ अभी इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो है 5.30 और 5.40 के बीच में है, दिख रहा है आपको।
तो मैं 5.30 यानी 5.3 और 5.4 होगा। तो ये देखो, ये जो है 5, ये कितना हो गया 5.1, ये कितना हुआ 5.2, 5.3, 5.4, 5.5। तो मुझे 3 और 4 लेना है ना, यानी ये पॉइंट लेना है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ये नंबर होगा, ये नंबर, और इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा तो ये नंबर आते चले जाएंगे हमारे। ठीक है, यानी देखो ये 5.3777 जो चल रहा है, ये 5.37 से तो बड़ा होगा, लेकिन 5.4 से क्या होगा, छोटा होगा। तो मैंने 5.3 लेना है और 5.4 लेना है। ये हमारा, सॉरी, ये 5.3 हमारा यहाँ पे है, ये 5.3, ये 5.4। तो अब मैं इसी को क्या कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। इतना बड़ा नहीं लूँगा मैंने, है ना, इतना बड़ा नहीं लूँगा। चलो, ये मेरा हो गया 5.3 और ये हो गया मेरा 5.4। कितने हिस्से कर लूँ बेटा, क्योंकि मुझे 5.3 यानी 5.3 को मैं क्या बोलूँगा 30 और 5.4 को क्या बोलूँगा 40। तो 30 से 40 के बीच में 37 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन कितने हिस्से करने पड़ेंगे 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये देखो, ये क्या हुआ 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39। तो आपका एग्जैक्टली 5.37 पे पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अब ये पॉइंट कहाँ से निकला है, ये पॉइंट इसी नंबर लाइन में, इस नंबर 3 मेरा कौन सा है, मेरा 3 जो है 1, 2, 3 और ये 4, यानी देखो मैं बार बार गड़बड़ कर रहा हूँ। ये 3 है और ये 4 है ना, 3 और 4 का ये डिफरेंस आ गया है थोड़ा सा। 5 हमारा ये वाला है, गड़बड़ हो गया। तो इसी को मैंने चौड़ा लंबा कर दिया ऐसे। तो 5.3 जो है यहाँ पे आ गया और 5.4 जो है यहाँ पे आ गया। फिर इसके 10 हिस्से किए तो इसके अंदर से फिर ये निकला 5 लेकिन असल में तो ये नंबर और ये नंबर एक जैसा नहीं है। इसके आगे 0 0 चलेगा और इसके आगे 7 7 7 चलेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि ये नंबर जो है 5.37 से बड़ा है, लेकिन 5.38 से क्या है, छोटा है। साफ साफ दिख रहा है, देखो ये जो नंबर है, ये नंबर है ना बेटा, ये नंबर, ये 5.37 से बड़ा होगा क्योंकि इसके आगे 0 लगेगा। लेकिन 5.38 से क्या होगा, छोटा होगा। देख लो, करके देख लो, 5.3777 क्या फीलिंग आ रहा है। इससे तो बड़ा है लेकिन इससे क्या है, छोटा है कि नहीं है, दिख रहा है ना। तो इन्हीं दोनों के बीच में होगा, यानी 5.37 और 5.38 के बीच में होगा। तो हमने अब इन दोनों पॉइंट्स को फिर क्या करना है, बढ़ा लेना है। इसको लेना है और इसको लेना है और ये नंबर लाइन पे से बढ़ा लेना है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया 5.37 और ये हमारा हो गया 5.38। समझ आ रहा है, यानी इसके और इसके बीच में अभी सिर्फ एक हिस्सा है। 37 के बाद 38 आता है, एक हिस्सा। मुझे 10 हिस्से करने पड़ेंगे, मैंने 10 हिस्से कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 हिस्से। अब 370 से 380 के बीच में 10 हिस्से होंगे। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378 है ना। देखो ये पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो, ये बहुत कोई टफ चीज़ नहीं है। और यहाँ पे क्या आ गया 5.379। अगेन ये तो अब यहाँ तक हमने निकाल लिया, इस तो ये 5.377 तो निकाल लिया हमने, लेकिन आगे भी 7 है। तो अब ये जो अगला नंबर होगा 7 को अगर सिर्फ इतना ऐड कर दूँ तो ये जो नंबर होगा भाई इससे तो बड़ा होगा। देखो 5.377 से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 5.378 से छोटा होगा। ये दोनों पॉइंट मिले आपको, क्या करोगे अब बोलो। फिर इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ के ऐसे खींच दोगे, इसको मैं रख देता हूँ, इसको पकड़ के इन दोनों को पकड़ के ऐसे खींचोगे, फिर से नया नंबर लाइन एक बनेगा। अच्छा, ये जितने अंदर जा रहे हैं हम लोग, किसके अंदर जा रहे हैं, इसी के तो अंदर जा रहे हैं। एक बार ऐसा जूम किया मोबाइल में, एक बार ऐसा जूम किया, ये 10 गुना बढ़ गया, ये आ गया। फिर इन दोनों को पकड़ा, यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया, एक बार जूम किया, फिर से ऐसे हाथ हिलाया, 10 गुना बढ़ गया। फिर से पॉइंट आउट किया कि ये वाला देखो, इसको ऐसा किया, ऐसा 10 गुना बढ़ गया।
फिर इसको ऐसा पकड़ा, ऐसा किया, 10 गुना बढ़ गया, फिर इसको भी ऐसा यहाँ से पकड़ा। तो जो भी मैं अंदर जा रहा हूँ, किसके अंदर जा रहा हूँ, 5.3 और 5.4 के ही तो अंदर घुसते जा रहा हूँ। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और ये 777 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये काम कब तक करना पड़ेगा मुझे, इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो एक बार अब आगे एक बार और देख लेते हैं, इसको भी ऐड कर लेते हैं ना। तो इसको ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 5.377 और यहाँ पे 5.378, 377 और 378 के बीच में ये नंबर आएगा। इसको भी हटा देता हूँ, मान लो ये हटा देता हूँ। तो अब देखो ये जो 5.377 आएगा, इससे तो बड़ा होगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, उससे बड़ा होगा। लेकिन इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर मैं 10 हिस्से कर दूँ, यहाँ पे 10 हिस्से अगर मैं कर देता हूँ, क्योंकि इसको पकड़ा और ऐसे करा तो 10 गुना बढ़ गया, ये 10 गुना बढ़ गया। तो लो, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया। अब मेरा ये फिर कहाँ पे आएगा, तो देखो मैं अब लिखता नहीं हूँ, लिखने में बहुत टाइम जा रहा है। ये जो है 5.3771, 772, 773 है ना, मतलब 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, ये 37777 और ये क्या हो जाएगा, 37778 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट आ गए हमारे। हाँ, यहाँ पे 3.779 आ जाएगा और यहाँ पे फिर 37। हाँ सॉरी, ये जो है 5 पॉइंट था, हमने गलती कर दिया है ना। देखो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है, लिखने में गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ। ये जो है 5.3777 ये हो गया और ये हो जाएगा 5.377, ये ऐसा हो गया। अब ये जो आप आगे, लेकिन फिर से आगे एक ऐसा 7 बढ़ा दिया जाए तो आप क्या करोगे आप, कि भाई अब ये पॉइंट तो नहीं है वो जो आप समझ रहे थे ना, ये असल में 3 है, ये असल में 3 है, ये 7 है, ये तो मैंने आगे एक और 7 बढ़ा दिया। असल में ये यहाँ पे 0 होना चाहिए, इस पॉइंट अगर बोलोगे तो ये 0 होगा। फिर से क्या करूँगा, वही प्रोसेस, फिर से इसको पकड़ूंगा और 10 गुना बढ़ाऊंगा और फिर से। तो इस तरीके से करके क्या मैं इस नंबर पर पहुँच पाऊँगा, इस पॉइंट पे इनफाइनाइट टाइम तक, क्योंकि 7 कभी ख़त्म होने वाला है। तो हर बार आपको नया 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा, कब तक, इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये तरीके से आप कर नहीं पाओगे, लेकिन ये एक सेंस देता है हमें चीज़ों को समझने के लिए। अगर सिर्फ इतना ही हो, 7 यहाँ पे आकर टर्मिनेट हो जाए तो पॉसिबल है, कर लेंगे हम लोग। अदरवाइज इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको जो है आप कर सकते हो ना, चलो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 5 होल समथिंग आएगा, यानी 5 होल यानी 5 प्लस, तो इससे थोड़ा सा आगे हो जाए, यानी 5 और 6 के बीच में होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था हमारा, एग्जाम्पल नंबर जो था 11 था और ये पेज नंबर जो है 16 है एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है ना बेटा, चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सरसाइज 1.4 है ना। क्वेश्चन तो बहुत उतना कुछ नहीं दिया हुआ है। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। चलो तो इसको अच्छे से कर देते हैं ना, वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है। और ये चैप्टर इस हिसाब से तो बहुत ही आसान चैप्टर है। चलो मैं एक फटाफट नंबर लाइन ले लेता हूँ फिर से। ये मैंने नंबर लाइन ले लिया और मुझे क्या बताना है, 3.765 ये नंबर लाइन पे बताना है और मैग्नीफाइज करके बताना है ना, उसी तरह से जूम आउट कर करके। तो चलो इसको मैं 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया एंड दिस वन इज़ 4 है ना बेटा। तो अब ये देखो ये नंबर आपको कहाँ कहाँ के बीच में मिलेगा, भाई इसी के बीच में मिलने वाला है। 3 से बड़ा है लेकिन 4 से क्या है, छोटा है, तो हमें इसी पे टारगेट करना है। तो पहले मैं किसको टारगेट करूँ बताओ, सबसे पहले मैं लूँगा 3.7 को लेता हूँ। एक एक डिजिट बढ़ेंगे हम तभी तो मैग्नीफाई होगा। तो पहले 3.7 को लेते हैं। तो मैं कितना हिस्सा कर दूँ यहाँ से यहाँ के बीच में, 10 हिस्से है ना, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे 10। ये तो 3.7 कहाँ पे होगा, देखो ये 3.1, ये 3.0, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, ये हमारा जो है ये 3.7 हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा बेटा, 3.8
8 होगा। ये बात समझ में आ रहा है? 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। लेकिन कहानी सिर्फ 3.7 नहीं है, 3.76 है ना। चलो ये कहानी जो है ये है, यानी ये जो 3.76 है 3.7 से बड़ा है, ठीक है ना। तो यानी इससे इस वाले से आगे होगा, लेकिन 3.8 से क्या है, ये छोटा है। ये बात समझिए, 3.8 क्या होता है, 3.80 होता है। तो ये जो नंबर है और ये ऐसा होता है, तो ये जो नंबर है इससे तो बड़ा है लेकिन इससे क्या है, छोटा है। तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, है ना। ये दोनों है, ये 3.70 भी बोल सकते हो, 3.80 भी बोल सकते हो। तो क्यों ना मैं फिर इन दोनों पॉइंट्स को, ये दोनों जो पॉइंट्स है इसको ऐसे पकड़ूं और क्या कर दूं, ऐसा जूम कर दूं। तो जब जूम करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, 3.7 लूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या ले लूँगा मैं, यहाँ पे 3.8 ले लूँगा। चूँकि मुझे 3.76 पे पहुँचना है तो मैं 70 करूँगा और इसको 80 करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब देखो 3.70 और 3.80 उसी के तो बीच में आएगा। 10 इससे करने पड़ेंगे मुझे, 10-10 गुना करते जा रहा हूँ ना, एक बार में 10 गुना। मैं चाहूँ तो एक बार में 1000 गुना भी करके दे सकता हूँ, लेकिन 10-10 गुना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड चलो 10 हो गया। ये 3.80 हो गया। तो चलो आप खुद बताओ ये कितना हो गया, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, ये 3.76 हो जाएगा ना। देख लो, आप काउंट कर लो। और ये क्या हो जाएगा बेटा, 3.77। लेकिन अभी आपको 3.76 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 3.765, ये नंबर चाहिए ये। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये नंबर जो है किसके किसके बीच में है। तो ये नंबर 3.76 और 3.77 के बीच में ही तो है। ये कितना हो जाएगा, 0 बढ़ा सकते हो ना आप। तो देखो 760, 770 और ये क्या है 765, बीच में आएगा कि नहीं आएगा। क्या करूँ इसको, आया समझ में, कहानी दिमाग खुल गया होगा अब। तो इसको फिर पकड़ूंगा और क्या करूँ, 10 गुना बढ़ा देता हूँ, है ना। तो ये मैंने लिया और इसको 10 गुना बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे करूँगा 3.76 और यहाँ पे 3.77, दोनों में 0 बढ़ा दूँ ऐसा। ये 10 टाइम्स बढ़ा रहे हैं ना बेटा, एक बार ऐसे कर रहे तो 10 गुना बढ़ रहा है, तो 10 गुना बढ़ना भी तो चाहिए, है ना। तो चलो फिर से 10 गुना, 10 इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे थोड़ा सा ले लेते हैं, ये हो गया 10, 3.7 क्या है हमारा 3.770, ठीक है ना। ये 76 77 अब कर लो। तो ये देखो 3.761, ये 3.760, 3.761, 762, 763, 764, 765, ये तो ये हमारा आ गया 3.765 ये पॉइंट। अब मैं आपको बोलूँ कि ये पॉइंट आप कहाँ से लाए हो, तो बेटा इसी के अंदर से तो लाए हो, इसी को तो ऐसा जूम करते गए हो। तो ये पॉइंट असल में इधर से थोड़ी ना है ना, इधर से है, इन्हीं दोनों के बीच में से है, इसके और इसके बीच में से है। और डिजिट चाहिए होता, यहाँ पे 1 चाहिए होता, फिर से वही काम करते। समझ में आई कहानी। तो ये आपका इस तरह से हो गया। बेसिकली इस पॉइंट को कैसे पता करना था, मैग्नीफाई कर करके बोला है क्वेश्चन में। तो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई का मतलब बढ़ाना, छोटा साइज है बड़ा कर दो। यहाँ पे अगर आप लेंस लगा दोगे ऐसा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास अगर लगा दोगे ऐसे, ये ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास, तो ये वाला चीज़ आपको कितना बड़ा दिखाई देगा, इतना। फिर आप यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दोगे, ठीक है बेटा, तो ये चीज़ कितना बड़ा दिखाई देगा, इतना। लेकिन अगर मैंने बार लगा दिया होता, बार वाला सिस्टम हो गया होता, तो कितना बार मैग्नीफाइंग आपको लगाना पड़ता, इनफाइनाइट टाइम तक, जो आप असल में कभी पहुँच नहीं पाते। तो यहाँ पे तो हम पहुँच गए, ठीक है ना, क्योंकि नंबर टर्मिनेट हो गया ना। चलो आगे बढ़ जाए। अगला जो है विजुअलाइज 4.26 ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। ओके, तो नंबर लाइन इसी को रहने देते हैं, है ना। 4.26 बोला है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं भाई। 0 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बाकी सब मैं इसी को रहने देता हूँ, ये बस मिटा देता हूँ मैं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है।
ये तो यहाँ पे मेरा 3 था, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो 4 पॉइंट देखो, अब विजुलाइज बोला गया है, विजुलाइज करने के लिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये 2, चलो मैं लिख देता हूँ। विजुलाइज 4.26 पे बार ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन, है ना, अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अप टू 4 डेसिमल। मैं समझता हूँ कि आपको कर लेना चाहिए। 4 डेसिमल प्लेस का क्या मतलब हुआ, यू नो, 4 डेसिमल प्लेस का मतलब हुआ 4.2626। ये 2626 तो चलता ही रहेगा ना, 4 डेसिमल प्लेस ये हो गया, डेसिमल के 4 डिजिट के बाद, बस इतना ही करना है। तो क्या करोगे आप भाई, आपको तो यहाँ से यहाँ के बीच में टारगेट करना है, मैं इसी के बीच में रहेगा ना। तो वेरी सिंपल, देखो कैसे कर लेंगे। और चूँकि इसको विजुअलाइज करना है, मैग्नीफाइंग तरीके से ही हम करेंगे, है ना। बाकी तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तुरंत कर सकते हैं ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तो हम फटाफट कर लेंगे, लेकिन हमें मैग्नीफाई तरीके से, मैग्नीफाई कर करके, बड़ा कर करके। तो चलो 4.26 है ना बेटा, तो मैं इसके पहले मैं क्या लूँगा, 4.2 ले लूँ, है ना। ये देखो 4.2626 है, तो पहले मैं 4.2 लूँगा। 4.2 किसके किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में। मैं कितने हिस्से करूँगा, 10 हिस्से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 4.2 कहाँ पे आएगा, 4.1 4.2, ये जो है हमारा, ये 4.2 हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा, ये 4.3 हो गया। मैंने इन 2 पॉइंट्स को क्यों लिया, 4.3 को क्यों लिया, क्योंकि आगे जो नंबर होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो फिर से मैं क्या करूँगा, ये मैं नंबर लाइन ले लेता हूँ। अब मैं 4.2 को कहाँ रखूँगा, 4.2 मेरा यहाँ पे हो जाएगा और 4.3 मेरा क्या, ये यहाँ पे। चूँकि मैंने इसको 10 टाइम्स बढ़ाया है, तो 10 टाइम्स बढ़ाया है, तो बेटा ये 4.2 नहीं 4.20 हो जाएगा। और ये समझ में आ रहा है, मतलब मैंने सिर्फ इतने को 4 मतलब नहीं है हमारा, मैं सिर्फ एक पहचान के लिए लिख रहा हूँ 4, है ना। चूँकि मैं इसको सिर्फ इसको बढ़ा रहा हूँ, 4 तो इस साइड वाला नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, सिर्फ इतने को जूम कर रहा हूँ मैं। तो 4 लिखना हमारी मजबूरी है ताकि आप समझो, वरना 0.20 और 0.30 में लिखता, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसको कितने हिस्से में, अब देखो अगला क्या है, 26 है, तो 4.20 और 4.30 बीच में 4.26 आएगा। कितने हिस्से करेंगे, 10 हिस्से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, काउंट कर लो। ये 4.21 हो जाएगा, 4.22 हो जाएगा, 4.23 4.24 4.25 4.26 ये आ जाएगा हमारा।